रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था शहर कोलकाता में। रविंद्रनाथ की बड़े भैया सोमेंद्रनाथ और भांजा सत्यप्रसाद को स्कूल जाते देख बालक रवि भी स्कूल जाने के लिए बेचैन हो उठा। लेकिन घर का टीचर माधव चंद्र मुखर्जी बालक रवि को बोलने लगे, रवि अभी स्कूल जाने के लिए जितना ज़्यादा रो रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब ना जाने के लिए और भी ज़्यादा रोगे। लेकिन बालक रवि ने रो रो के अपना इतना बुरा हाल बनाया कि रवि का दाखिला हो गया ओरिएंटल सेमिनरी नाम के एक स्कूल में। रविंद्रनाथ ज़्यादातर समय अपनी माँ शारदा देवी से कृत्तिवास का लिखा रामायण सुनना चाहता था। कभी कभी कृत्तिवास का रामायण और जयदेव का गीत गोविंद सुनने के बाद बालक रवि की आंखों से आंसू निकल के आता था और तब बालक रवि की दादी माँ अपने बातों से रवि की मन को कहीं दूर दूसरे जगह पे लेके जाती थी। बालक रवि एक ही साथ भारतीय और पश्चिमी साहित्य पढ़ता था। घर का टीचर ज्ञान चंद्र भट्टाचार्य मैकबेथ और कुमार संभव ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग बालक रवि को समझाता था। संस्कृत टीचर रामायण वेद उपनिषद ट्रांसलेट करके बालक रवि को सुनाता था। ये सब छोड़ के भी महाभारत की कहानी, कालिदास की मेघदूत, शकुंतला, विद्यापति, चंडीदास की पदावली, इन सब के साथ साथ शेक्सपियर, पेट्रार्क की कविता, दांत की जीवन की कथा भी बालक रवि पढ़ता था। बालक रवि के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने गीता का श्लोक ट्रांसलेट करके भी बालक रवि को समझाता था। रविंद्रनाथ खुद अपने किताब में ये सारी बात लिख के गए हैं। उन समय काल में रास्ते पे ना तो ट्राम था और ना ही बस या मोटर कार। तब काम के लिए लोग इतना दौड़ भाग नहीं करते थे। कुछ लोग घोड़ा वाला गाड़ी इस्तेमाल करते थे। लड़कियों का बाहर आना जाना रहता था बंद पालकी की अंदर में। जो लड़की पैसा वाला घर से होती थी उनके पालकी के ऊपर और एक ढक्कन एक्स्ट्रा रहती थी। धूप में या बारिश में लड़कियों के सर के ऊपर छाता रहना अलाउड नहीं था। कोई लड़की साड़ी छोड़ के अगर और कोई कपड़ा पहनता था और पाँव में जूता पहनता था तो उसे देख के लोग तरह तरह की बातें करते थे। अगर कोई लड़की अचानक किसी पुरुष के सामने भूल करके भी आ जाती थी तो वो लड़की घूमकर उल्टा खड़ा हो जाती थी, मतलब कि अपने आप को छुपा लेती थी। लड़कियां ज़्यादातर घर की सारी काम संभालती थी। बालक रवि का पढ़ाई घर में ख़त्म होता था रात को 9 बजे। बहुत बड़ा घर था उन लोगों का। सामने की एक घर में बालक रवि के टीचर उसे पढ़ाता था। सामने के घर से पीछे जाने वाली घर में जाने का बहुत ही एक पतला सा रास्ता था। बालक रवि जब भी उस रास्ते से जाता था तो उसे डर बहुत ही ज़्यादा लगता था। उस रास्ते पे लाइट भी बहुत कम था और घर में काम करने वाली औरतें तो हमेशा उस गली से भूत प्रेत की आवाज़ भी सुनती थी और किसी आत्मा का साया को भी वहाँ देखती थी। बालक रवि की बड़े भैया का एक दोस्त इन सब भूत प्रेत की कहानी सुन के हंसने लगा तो नौकर चाकर उन्हें लेके चिंता करते थे, क्योंकि नौकरों को लगता था भूत प्रेत ना किसी दिन आके उन्हें खा जाए। एक बार क्या हुआ था, हिमालय से घूम के लौटने के बाद बालक रवि में एक परिवर्तन देखा गया। स्कूल जाने का इच्छा ही नहीं रहा। ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल छोड़ के फिर से उनका दाखिला कर दिया गया नॉर्मल स्कूल पे। स्कूल जाने के लिए बचपन में एक टाइम पे बालक रवि जितना ज़्यादा रोता था, लेकिन स्कूल जाना छोड़ के उन्होंने अपना मन पूरा लगाया घर की पढ़ाई करने में, जहाँ पढ़ने के, जानने के, समझाने के घर में इतना ज़्यादा लोग थे
और घर का सुंदर वातावरण बालक रवि की सोच को बनाने में बहुत ही सहायता की उस समय। दोस्तों, एक इंसान जब एक साधारण इंसान से महान इंसान, बहुत बड़ा इंसान बन जाता है ना, तो वो यूं ही नहीं बन जाता है। इसके पीछे रहता है उसकी एकाग्रता, चीज़ों को जानना, काम की ऊपर निष्ठा और लगे रहने की क्षमता। ये सब मिलके एक साधारण इंसान को महान इंसान बनाते हैं। बहुत सारे ज्ञानी पुरुष की जीवन की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत खुश रहिए, बहुत अच्छे रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बालक रवि की बचपन की कहानी की दूसरा हिस्सा। तब तक के लिए नमस्ते।